हेलो एवरीवन, क्रोशेट वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम ऋतु है और ये देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको 2 वीडियोस में ये ड्रेस का पैटर्न बनाना बताया था। ये मैंने बड़े साइज़ के लिए बताई थी। इसके बाद मैंने 4 और 5 नंबर के लिए भी वीडियो अपलोड की थी। तो दोनों साइज़ के लिए मैंने ये ड्रेस आपको बताई थी कि छोटे में किस तरह से बना सकते हैं, बड़े साइज़ में किस तरह से बना सकते हैं। और इस मेरी ड्रेस को आप सबने बहुत पसंद किया और इसकी साथ जो पगड़ी और कैप के लिए भी कमेंट आए मुझे कि वो भी मैं बना कर दिखाऊं। तो ये देखिए, इस ड्रेस के साथ मैंने ये मैचिंग की ये हैट बनाई है इस तरह से। और इसी को मैंने छोटे साइज़ में भी आपको बताया है कि किस तरह से आप इसको छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं। ये देखिए, पीछे इसके मैंने कलगी भी बनाई है, जो हमारी ये लास्ट रो है जिसमें मैंने ये पत्तियां बनाई हैं। तो इसी तरह से मैंने इसको भी बनाने की कोशिश की है। और ये देखिए, ये मैंने जो छोटे साइज़ में आपको ड्रेस बताई थी, ये देखिए, ये 5 नंबर के लिए मैंने ड्रेस बताई थी। तो 5 नंबर के लिए भी मैंने ये पगड़ी बनाई है। ये राजस्थानी पगड़ी की तरह दिखेगी आपको देखने में। और इसको भी मैंने इसी वीडियो में आपको बताया है कि किस तरह से स्टिचेस में चेंजेस करके हम इसको इस तरह से भी बना सकते हैं आप चाहें तो, और आप चाहें तो इसको हेड का शेप भी दे सकते हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें, स्किप ना करें, क्योंकि पैटर्न हमारा सेम ही रहेगा। स्टिचेस में हमें थोड़े चेंजेस करने हैं थोड़ा पैटर्न में, तो यही हमारा हेड का शेप आ जाएगा। तो इस तरह से इसको मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी और स्टिच हमें कहाँ कम ज़्यादा करने हैं वो भी मैं सब आपको डिटेल में बताऊंगी। तो वीडियो को ध्यान से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और इसको मैंने जो कलर्स मैंने ड्रेसेस में यूज़ किए हैं उन्हीं कलर्स के साथ बनाया है और 11 नंबर क्रोशिया के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, जो 5 कलर हमने ड्रेस में यूज़ किए हैं यही 5 कलर मैं इस कैप के लिए भी यूज़ करूँगी। और ये देखिए, ये जो हमने लास्ट में लीफ बनाई है इसमें मैंने जिस ऑर्डर में कलर्स लगाए हैं तो उसी ऑर्डर में हमें कैप में अपने कलर यूज़ करने हैं। देखिए, सबसे पहले वाइट है, फिर ये क्रीम कलर है, फिर ये लेमन कलर है नियॉन, इसके बाद जो मेहंदी का कलर है सूखा मेहंदी वाला, और उसके बाद डार्क ग्रीन। तो इस तरह से हम ये कलर्स यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हमें वाइट से स्टार्ट करना है। तो ये देखिए, सबसे पहले हमें मैजिक रिंग बनानी है। इस तरह से मैजिक रिंग बनाते हैं। ये देखिए, धागे को हमें इस तरह से फोल्ड करना है, इस तरह से क्रॉस में हम इसको फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा रिंग है इसके अंदर से हुक डालकर इस धागे को दूसरी साइड ले आएंगे और इसके बाद 1 2 और 3 चेन बनाएंगे। तो ये देखिए, इस रिंग के अंदर ये हमारा पहला डबल क्रोशिया होगा। इसके बाद इसी रिंग के अंदर हमें वर्क करना है, तो डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये 2 हो गए, ये 3 हो गए। ये देखिए, फर्स्ट हमारी 3 चेन है, ये भी हमारा एक डबल क्रोशिया। इसके बाद 2 और 3 4 5 6। तो इसी तरह से हमें इस रिंग के अंदर 14 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 13 डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक हमारी 3 की चेन होगी। तो इसको कंप्लीट कर लें। 14 डबल क्रोशिया कंप्लीट करने के बाद ये देखिए, जो रिंग का हमारा धागा है, ये छोर है जो, इसको हमें खींचकर टाइट कर देना है। ये देखिए, इस तरह से। तो बीच में हमारे जो होल दिख रहा था ये होल हमारा बंद हो जाएगा। और इसके बाद ये जो हमने फर्स्ट ये 3 चेन बनाई थी, तो इसकी 3rd चेन में आकर हमें स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन करना है राउंड को, इस तरह से। ये देखिए, तो ये हमारा एक छोटा सा इस तरह से सर्कल बनेगा। और इसके बाद हम 1 2 और 3 इस तरह से 3 चेन लेंगे। और 3 चेन लेने के बाद फिर से बल लेकर, ये देखिए, जो मैजिक रिंग का धागा है इसको आप चाहें तो यहाँ इस तरह से ले सकते हैं और इसी के नीचे से हम धागे निकालते जाएंगे और अपना वर्क करते जाएंगे। तो ये भी हमारा टाइट हमने इसको कर ही दिया है, ये हमारा लॉक होता जाएगा। तो ये देखिए, फर्स्ट हमने पहले जो स्टिच है 3 चेन थी, इसी के ऊपर 3 चेन बना ली। इसके बाद जो अगला स्टिच है यहाँ पर इस तरह से हुक डालेंगे और ये जो रिंग वाला धागा है इसको भी हम हुक के ऊपर ले लेंगे। और इसके बाद यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद अगली चेन में फिर से एक बार डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगली वाली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और सेम चेन में एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे।
इसके बाद नेक्स्ट चेन में फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, इसके नेक्स्ट चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें ये राउंड कंप्लीट करना है। और ये जो हमारा धागा है ये देखिए आप, ये भी लॉक होता जा रहा है, ये लास्ट तक जाकर पूरा लॉक हो जाएगा, ये कहीं से भी आपको दिखाई नहीं देगा। तो इस तरह से ये राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए नेक्स्ट चेन में फिर से 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसके अगले चेन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इस राउंड को भी कंप्लीट कर लें आप। तो ये देखिए रो के लास्ट में आ गई हूँ मैं, और लास्ट में आने के बाद ये देखिए हमारे जो फर्स्ट रो में हमारे 14 डबल क्रोशिया थे, और 14 के ऊपर जब हमने 2 के ऊपर 1 इंक्रीज किया है, 2 स्टिच के ऊपर हमारा 1 इंक्रीज हुआ है। तो ये हमारे इस तरह से 14 के ऊपर 21 डबल क्रोशिया होंगे। लेकिन यहाँ पर हमें स्टिच अपने जो है वो इवन नंबर में चाहिए। तो ये देखिए यहाँ लास्ट में आने के बाद यहाँ मेरे 2 हैं, फिर मेरा 1 है, इसके बाद जो लास्ट स्टिच होगा यहाँ पर मेरे 2 आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग मैंने 1 से की थी तो यहाँ मेरे 2 आएंगे। लेकिन इसके पहले वाला जो स्टिच है यहाँ पर भी मेरा 1 है, तो यहाँ मैं 1 और इंक्रीज करूँगी, तो यहाँ पर भी मेरे 2 हो जाएंगे। और जो लास्ट में हमें 2 बनाने हैं तो हम उसी तरह से 2 बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये जब हम काउंट करेंगे तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और 22, इस तरह से हमारे 22 स्टिच होंगे। और इसके बाद राउंड को हमें ज्वाइन करना है। तो जो फर्स्ट हमारी 3 चेन थी, इसकी थर्ड वाली चेन में स्लिप स्टिच से इसको हम ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर इस धागे को हमें कट कर देना है। इस धागे का वर्क इतना ही है, तो इसको हम कट कर देंगे। और इसके बाद हम नेक्स्ट कलर अपना जो ये देखिए पेटल में हमने वाइट से स्टार्ट किया है, इसके बाद हमारा क्रीम कलर है, तो क्रीम में ज्वाइन करूँगी। तो ये देखिए जहाँ हमने अपना धागा एंड किया, जो फर्स्ट हमारी 3 चेन है 1 2 3, ये थर्ड चेन है, तो यहीं आकर हमें अपना धागा ज्वाइन करना है इस तरह से। और इस धागे को आप दूसरी साइड निकाल दें इस तरह से। इन धागों को हम बाद में अच्छी तरह से नॉट लगाकर एडजस्ट कर देंगे। ये देखिए इस धागे को मैंने दूसरी साइड निकाल दिया, तो ये हमारा लॉक हो जाएगा, ये मूव नहीं करेगा। और इसके बाद यहाँ पर हम एक चेन बनाएंगे, और एक चेन बनाने के बाद जो हमारा पहला स्टिच है वाइट वाला, ये देखिए 3 चेन है, इसी चेन में हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है। ये देखिए जो पहली हमारी वाइट की चेन है 3, यहीं पर आकर हमें फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से, जहां हमने अपना धागा ज्वाइन किया है वहीं से। इसके बाद अगली जो चेन है, अगला जो डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट किस तरह से बनाने हैं ये आप ड्रेस में देख ही चुके हैं। तो इसी तरह से ये देखिए बैक पोस्ट के लिए हम पीछे से हुक डालेंगे, इस तरह से लेकर आएंगे, और जो हमारा स्टिच है इसको हम दबाते हुए अपना धागा पीछे ले जाएंगे हुक, और यहाँ से धागा लेने के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे। और फ्रंट पोस्ट में यहाँ से धागा हुक डालेंगे और इस तरह से स्टिच को ऊपर उठाते हुए नीचे से धागा लेंगे और फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसके बाद अगले स्टिच में फिर से बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे, इससे अगले स्टिच में फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर से अगले स्टिच में बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो ये देखिए इसी ऑर्डर में हमें ये रो कंप्लीट करनी है, तो इसको कंप्लीट कर लें। रो कंप्लीट है, और ये देखिए लास्ट में आने के बाद जो हमारा आखिरी स्टिच है, इसके ऊपर हम बैक पोस्ट बनाएंगे, क्योंकि हमारा स्टार्टिंग में फ्रंट पोस्ट था। और ये जो स्टिच मैंने यहाँ 21 से 22 किए हैं, इसीलिए किया था क्योंकि अगर हम ये एक स्टिच ना बढ़ाते तो हमारी ये 2 फ्रंट पोस्ट ये साथ में आ जाते। तो यहाँ पर एक स्टिच जो हमारा आखिरी हमने इंक्रीज किया है, यहाँ पर मैं बैक पोस्ट बनाऊंगी, और इसके बाद ये हमारा फर्स्ट फ्रंट पोस्ट है। तो इसके ऊपर वाली चेन में ये देखिए फ्रंट पोस्ट के सबसे ऊपर जो चेन है, इसके 2 धागे हैं, तो यहाँ आकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर इस राउंड को भी यहीं पर एंड करेंगे। ये देखिए तो ये इस तरह से हमारा पगड़ी का शेप आने लगा है। इसके बाद हम अपना थर्ड कलर ज्वाइन करेंगे, जो मेरा ये देखिए नियॉन जो लेमन कलर है, तो ये ज्वाइन करेंगे।
तो इसको भी हमें यहीं से ज्वाइन करना है। ये देखिए जहाँ पर हमारा धागा एंड हुआ है यहीं से हमें इसी चेन में से अपना धागा ज्वाइन करना है। इस तरह से धागे को दूसरी साइड निकाल दें ताकि ये लॉक हो जाए। और इसके बाद हम एक चेन बनाएंगे और एक चेन बनाने के बाद जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें इस तरह से बल लेकर फ्रंट पोस्ट बनाना है। ये देखिए, और जो फ्रंट पोस्ट हम बनाएंगे तो जहां हमने ये देखिए जब पहले फ्रंट पोस्ट बनाया था तो हमने एक चेन बनाते हैं, जैसे मैंने अभी बनाई। यहाँ पर भी मैंने क्रीम धागे से एक चेन बनाई थी। तो हमें सिर्फ फ्रंट पोस्ट को उठाना है। ये पूरा नीचे से ये देखिए एक चेन जो है ये अलग है और जो हमारा स्टिच है ये अलग है। तो सिर्फ स्टिच को उठाना है, चेन के साथ नहीं उठाएंगे, सिर्फ स्टिच को उठाकर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद अगला जो हमारा बैक पोस्ट है, तो बैक पोस्ट के ऊपर हम बैक पोस्ट डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर ये फ्रंट पोस्ट है तो इसके ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। फिर से बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। फिर से फ्रंट पोस्ट है तो फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। तो इसी तरह से ये राउंड भी कंप्लीट कर लें। कोई भी स्टिच हमें इंक्रीज नहीं करना है। और ये देखिए आखिरी स्टिच में बैक पोस्ट बनाने के बाद फिर से जो हमारा फ्रंट पोस्ट के ऊपर 3 चेन है तो यहाँ आकर हम इसको ज्वाइन करेंगे स्लिप स्टिच से और एक नॉट लगाकर इस धागे को भी हम कट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये हमारे ये वाला राउंड भी कंप्लीट है। इसके बाद हमें अब फिर से ग्रीन कलर का धागा ज्वाइन करना है जो सूखा मेहंदी वाला कलर था। तो ये देखिए जहां हमने नॉट लगाई है यहीं से फिर हम इस तरह से हुक डालेंगे और अपना चौथा कलर ज्वाइन करेंगे इस तरह से। और इसके बाद फिर से हम एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद फिर से बल लेते हुए और ये देखिए सिर्फ ऊपर वाले स्टिच को, ये नीचे एक चेन आपको अलग दिखेगी, सिर्फ ऊपर वाले फ्रंट पोस्ट स्टिच को इस तरह से उठाकर डबल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद जो बैक पोस्ट है तो बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फिर से फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। इसके बाद बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। इस राउंड में भी हमें कहीं पर इंक्रीज नहीं करना है। और ये देखिए हमारी पगड़ी का शेप आना शुरू हो गया है। तो इस तरह से हम इसको पूरा करेंगे ये राउंड भी। तो ये आखिरी स्टिच बनाने के बाद ये देखिए फर्स्ट फिर से हमारा जो पहला फ्रंट पोस्ट के ऊपर चेन है यहाँ आकर इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे और एक नॉट लगाकर कट कर देंगे। तो ये देखिए ये राउंड भी कंप्लीट है। और इसके बाद हमारा पगड़ी जो है इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए इसका कितना अच्छा शेप आया है, एकदम राजस्थानी जो पगड़ी होती है उस तरह से इसका शेप आया है। और इसके बाद हम अपना लास्ट कलर ज्वाइन करेंगे और लास्ट में ये देखिए डार्क ग्रीन जो कलर है वो ज्वाइन करना है हमें। तो इस तरह से ये जो हमारा पहला फ्रंट पोस्ट है इसी के ऊपर मैंने इसको ज्वाइन किया है। और इसके बाद एक चेन लेने के बाद फिर से हमें फ्रंट पोस्ट का ये देखिए सिर्फ आगे वाला हिस्सा उठाना है, सिर्फ जो स्टिच है इसको उठाना है, पीछे की एक चेन नहीं लेंगे और फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसके बाद जो अगला स्टिच है इसके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे। इस तरह से अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। उसी तरह से वर्क करना है, कहीं कोई स्टिच मैंने इंक्रीज नहीं किए हैं। तो इस राउंड को भी कंप्लीट कर लें। ये देखिए इस तरह से रो कंप्लीट है। लास्ट में आने के बाद जो फर्स्ट हमारा फ्रंट पोस्ट है इसके ऊपर आकर हम इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करेंगे इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से हमारी पगड़ी का ये लुक आ गया है। इस तरह से हमारी पगड़ी दिखाई देगी। और ये 6 और 7 नंबर को आप आसानी से पहना सकते हैं। ये देखिए 6 और 7 नंबर को आसानी से आएगी। और अगर आप इसको 8 नंबर के लिए बनाना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक रो और बढ़ा सकते हैं, तो ये 8 नंबर को भी आराम से आएगी। और इसके बाद ये देखिए अगला जो स्टिच है यहाँ आकर हमने पहले वाले फ्रंट पोस्ट के ऊपर इसको ज्वाइन किया। और इसके बाद जो अगला स्टिच है तो इसका सिर्फ हमें आगे वाला धागा, सिर्फ ऊपर वाला एक धागा हमें लेना है। ये देखिए
जो 2 धागे होते हैं इस चेन में, तो सिर्फ ऊपर वाला जो धागा है इसको लेकर हम यहाँ पर सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। फिर से अगली वाली चेन का सिर्फ ऊपर वाला धागा इस तरह से उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। फिर से अगली वाली चेन का ऊपर वाला धागा लेंगे, सिंगल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन बनाएंगे। फिर से ये देखिए अगली चेन का धागा लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाई, सिर्फ ऊपर वाला धागा उठाएंगे। ये देखिए जो बाहर की साइड जो धागा है, ये 2 धागे होते हैं, ये देखिए। तो एक हमारा कैप के अंदर साइड होता है, एक ही ऊपर साइड। तो सिर्फ इसको लेकर इस तरह से सिंगल क्रोशिया किया, 2 चेन बनाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से इसकी किनारी बनेगी। और अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, इस तरह से भी इसको रख सकते हैं। अगर पगड़ी को ऐसे ही रखना चाहें तो मैं इस राउंड को कंप्लीट कर लेती हूँ। ये देखिए लास्ट में आने के बाद हम फिर से 2 चेन बनाएंगे। आखिरी चेन के ऊपर मैंने बना लिया। और इसके बाद ये देखिए यहाँ हमने जहाँ आकर अपना धागा ज्वाइन किया था उसके एक स्टेप आगे हम, एक चेन आगे हम गए थे स्लिप यहाँ से। ये देखिए यहाँ आकर हमने अपना धागा ज्वाइन किया था और इसके बाद अगली चेन में आकर हमने यहाँ पर सिर्फ ऊपर वाला धागा उठाकर सिंगल क्रोशिया किया था। तो ये चेन हमारी जो स्किप हुई थी, तो इस चेन का भी ऊपर वाला धागा हम उठाएंगे और यहाँ सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसके बाद फिर से 2 चेन बनाएंगे और 2 चेन बनाने के बाद ये देखिए जिस चेन में हम आए थे यहाँ आकर हमने सिंगल क्रोशिया किया था। तो इस सिंगल क्रोशिया में हम स्लिप स्टिच से इस तरह से अपना धागा ज्वाइन करेंगे, ये देखिए। और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को कट कर देंगे। ये देखिए, तो ये देखिए जब आप इसकी इस तरह से किनारी बनाएंगे तो ये एकदम एक हेड की तरह लगेगी। और किनारी के बिना अगर आप इसको बनाएंगे तो ये देखिए, ये मैंने 4 और 5 नंबर के लिए बनाई है। तो किनारी के बिना जब आप इसको बनाएंगे तो इसका शेप एकदम पगड़ी की तरह आएगा। जो राजस्थानी पगड़ी का जो लुक होता है, ये देखिए एकदम उसकी तरह लगेगी। क्योंकि इसमें हमने जो स्टिच लिए हैं, ये हमने एक फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया किया है, एक बैक पोस्ट किया, फिर फ्रंट पोस्ट, फिर बैक पोस्ट। तो इस तरह से ये जो हमारे, ये देखिए अंदर साइड आपको ये मुड़ी हुई लग रही होगी, लेकिन ये हमारी स्ट्रेचेबल रहेगी। ये ऐसा नहीं रहेगा कि ये लड्डू गोपाल को फिट ना आए या आपको ऐसा लगे कि नीचे से ये हिस्सा सकरा हो गया। ये जो हमारे स्टिच है इसकी वजह से इसका शेप इस तरह से आएगा। तो ये पगड़ी की तरह शेप रहेगा इसका। और अगर आप इसको हेड की तरह रखना चाहें तो ये आप किनारी बना सकते हैं। तो किनारी बनने के बाद ये इसका शेप, ये देखिए इस तरह से आएगा, एक हेड की तरह लगेगी बिल्कुल। तो इस तरह से आप दोनों पैटर्न में किसी भी तरह से बना सकते हैं। और ये देखिए 4 और 5 नंबर के लिए स्टिच मैंने यहाँ पर 12 लिए थे। 12 डबल क्रोशिया से मैंने स्टार्ट किया था। इसमें एक कलर मेरे पास ड्रेस जब मैंने बनाई थी तो वो कम पड़ गया था, जो सबसे लाइट मैंने पिंक लगाया था। तो यहाँ मैंने सेम इसी बेबी पिंक के साथ मैंने 2 रो बनाई हैं। अगर जैसे आपके 5 कलर आपके पास हैं तो सबसे पहले जो हमने लीफ में जो सबसे पहले कलर यूज़ किया था वो यूज़ करें, उसके बाद फिर यहीं से आप कलर चेंज कर लें। क्योंकि इसमें हमें सिर्फ 5 ही रो बनानी है और बड़े साइज़ के लिए मैंने रो ज़्यादा बनाई है। तो यहाँ देखिए मैंने 12 से स्टार्ट किया। अगली रो में हमारे 12, जब हमने 2 के ऊपर एक स्टिच इंक्रीज़ किया तो हमारे 18 हुए। और ये देखिए 6 नंबर के लिए मैंने जब बनाया था तो यहाँ मेरे 21 हो रहे थे। तो 21 हमें ये इवन नंबर में चाहिए थे, तो मैंने 21 के साथ एक और स्टिच इंक्रीज़ किया था, 22 किए थे। लेकिन जब ये हमारे 12 के ऊपर हमने बढ़ाए और ये 18 है, तो यहाँ हमें कहीं एक्स्ट्रा इंक्रीज़ करने की ज़रूरत भी नहीं है। ये 12 से हमारे सीधे 18 होंगे, तो ये इवन नंबर में रहेंगे। तो फिर हमें 18 के साथ ही आगे कवर करना है। तो इस तरह से ये 2 तरीके से आप किसी भी तरीके से इसको बना सकते हैं, दोनों में से। और अब देखिए हम इसमें पीछे साइड लगाने के लिए एक फेदर बनाएंगे। तो इस तरह से हमें मैजिक रिंग बनाना है, जैसे हम कैप की स्टार्टिंग में हमने बनाया था। और इसके बाद यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन लेने के बाद इसी रिंग के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने के बाद 1 2 3 और 4, सॉरी यहाँ पर हमें 3 चेन ही लेनी है, 3। और इसके बाद इसी रिंग के अंदर फिर हमें
डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे, ये देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हमने 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाए। और इसके बाद हम इस रिंग को खींचकर इस तरह से टाइट कर देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने रिंग को टाइट कर दिया। अब इसके बाद हम फिर से 1, 2 और 3 चेन लेंगे। और 3 चेन लेने के बाद और इसके बाद हम वर्क को इस तरह से टर्न करेंगे। और देखिए बल लेकर ये जो बीच में हमने स्पेस दिया है 3 चेन का, यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 डबल क्रोशिया, 3 और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद इसी स्पेस में फिर से हमें 4 बार डबल क्रोशिया बनाना है और 4 इस तरह से। तो ये देखिए यहाँ पर हमने 4 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 4 डबल क्रोशिया बनाया। इसके बाद ये देखिए यहाँ का जो इस साइड आकर हमने जो डबल क्रोशिया बनाए, इसके बाद ये जो नीचे वाली रो में 2 डबल क्रोशिया थे, तो इसका जो पहला वाला ये 3 चेन थी, इसकी 3rd चेन में आकर हमें इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन करना है इस तरह से। और इसके बाद एक नॉट लगाकर हम धागे को कट करेंगे। ये देखिए इसके बाद हमें कलर चेंज करना है। इसके बाद देखिए हम दूसरा कलर ज्वाइन करेंगे। तो वर्क को सीधा कर लें। ये देखिए सीधी साइड से ये हमारा बैक साइड है इस तरह से। ये देखिए यहाँ से आकर हमारा वाइट धागा यहीं एंड हुआ। इसके बाद हमें इस साइड से फिर से इस साइड से हमें वर्क स्टार्ट करना है। तो ये देखिए जो फर्स्ट हमारा डबल क्रोशिया था, ये देखिए यहाँ से काउंट कर सकते हैं 1, 2, 3 और 4। तो ये जो हमारा फर्स्ट डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वाली चेन में हमें अपना धागा ज्वाइन करना है इस तरह से। और धागा ज्वाइन करने के बाद हम 1 चेन बनाएंगे। और 1 चेन बनाने के बाद इसी डबल क्रोशिया के ऊपर ये देखिए जो फर्स्ट डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे इस तरह से। अगले वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, 3rd के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे और नेक्स्ट जो आखिरी है 4th, इसके ऊपर बैक पोस्ट करेंगे इस तरह से। इसके बाद जो सेंटर में ये देखिए जो चेन है 2, यहाँ पर आकर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से ये देखिए यहाँ से हमने आखिरी वाले डबल क्रोशिया के ऊपर बैक पोस्ट किया, तो यहाँ से जो फर्स्ट रहेगा इसके ऊपर भी हम बैक पोस्ट करेंगे। इसके बाद अगले डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट, 3rd के ऊपर फिर से बैक पोस्ट और लास्ट ये देखिए 4th वाला, तो इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट करेंगे क्योंकि हमने फ्रंट पोस्ट से ही स्टार्ट किया है इस तरह से। और इसके बाद ये देखिए इसके नीचे जो ये चेन है जहां हमने वाइट धागे की नॉट लगाई, यहीं पर आकर हम इस धागे को भी सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे और एक नॉट लगाकर इसको भी कट कर देंगे इस तरह से। तो ये देखिए इसके बाद फिर से हमें अपना तीसरा कलर ज्वाइन करना है। तो ये देखिए पहला जो हमारा फ्रंट पोस्ट है, इसके ऊपर वाली चेन में यहीं पर आकर हम अपना धागा कनेक्ट करेंगे। ये जितने भी धागे निकल रहे हैं सबको हम लास्ट में एडजस्ट कर देंगे। और इसके बाद देखिए हम 1 चेन बनाएंगे। 1 चेन बनाने के बाद सिर्फ ये जो फ्रंट पोस्ट है इसके पीछे हमने 1 चेन जैसे अभी ली, ये पहले भी ली थी, तो इसको नहीं उठाएंगे, सिर्फ फ्रंट पोस्ट के ऊपर हमें फ्रंट पोस्ट, ये देखिए इस चेन को मैं छोड़ रही हूँ, सिर्फ हमें स्टिच उठाना है अपना और यहाँ पर फ्रंट पोस्ट करेंगे। इसके बाद बैक पोस्ट है तो इसके ऊपर बैक पोस्ट बनाएंगे, फिर से फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट, बैक पोस्ट के ऊपर बैक पोस्ट। और इसके बाद देखिए हमारे स्टिच, ये जो हमने 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 2 डबल क्रोशिया बनाए, तो
लास्ट हमने ये बैक पोस्ट बनाया, तो इसके बाद वाले के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे और आखिरी वाले के ऊपर बैक पोस्ट। इसके बाद फिर से हम बीच वाले स्पेस में आ गए। ये जो 2 चेन का स्पेस है, तो यहाँ पर हम 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और इसके बाद वाले स्टिच के ऊपर ये देखिए लास्ट हमने बैक पोस्ट किया, तो यहाँ से फर्स्ट के ऊपर भी हम बैक पोस्ट करेंगे और फिर इसी तरह से रो को कंप्लीट करेंगे। अगले स्टिच के ऊपर फ्रंट पोस्ट करेंगे। ये देखिए आखिरी फ्रंट पोस्ट बनाने के बाद जहाँ हमने क्रीम धागा ज्वाइन किया, यहीं पर आकर इसको हम ज्वाइन करेंगे, स्लिप स्टिच करेंगे। आप चाहें तो सिंगल क्रोशिया से भी ज्वाइन कर सकते हैं, स्लिप स्टिच से भी कर सकते हैं, इस तरह से। और इसके बाद इस धागे को भी कट कर देंगे। तो ये देखिए 3 रो इसकी हमने 3 कलर से बना ली हैं। 4 रो कहलाएंगी। ये देखिए फर्स्ट हमने 2 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 2 डबल क्रोशिया से बनाई थी। उसके बाद हमने अपना फ्रंट पोस्ट वाला पैटर्न स्टार्ट किया और इसके बाद आप 2 रो और बना लें, जो हमारा सूखा मेहंदी वाला कलर है और जो डार्क ग्रीन है। तो इसी तरह से इंक्रीज करते हुए 2 रो और बना लें। ये देखिए लास्ट रो ग्रीन से बनाने के बाद लास्ट में आ गई हूँ मैं और यहाँ पर मैंने इसको स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दिया। इसके बाद हम अपने वर्क को टर्न करेंगे इस तरह से, 1 चेन लेंगे और इसके बाद ये देखिए 2 स्टिच हमें स्किप करने हैं। यहाँ से देख लें, ये पहला फ्रंट पोस्ट है, दूसरा बैक पोस्ट है, पर यहाँ से देखेंगे तो ये दूसरा फ्रंट पोस्ट की तरह दिखाई देगा। तो एक हमारा ये बैक पोस्ट और दूसरा जो फ्रंट पोस्ट है, इसको स्किप करने के बाद इसके बाद जो होल है, इस स्पेस में आकर हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे। 2 चेन बनाने के बाद ये देखिए, ये जो हमने 1 चेन ली और ये जो डबल क्रोशिया बनाया, इनके बीच में जो होल है, यहाँ आकर सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से बल लेंगे, 2 स्टिच को स्किप करना है। ये देखिए एक बैक पोस्ट दिख रहा है, एक फ्रंट पोस्ट। इसके बाद वाले होल में डबल क्रोशिया करेंगे, 2 चेन लेंगे। इसके बाद इसके नीचे से लेकर सिंगल क्रोशिया, बिल्कुल जैसे हमने ड्रेस में किया था उसी तरह से हमें बनाना है। फिर से 2 स्टिच को स्किप करेंगे, 2 चेन लेंगे, इस तरह सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से 2 स्टिच के बाद डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेने के बाद सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। और ये देखिए लास्ट में आने के बाद 2 स्टिच स्किप करने के बाद एक बार और हम यही पैटर्न बनाएंगे और इसके बाद हमारे आखिरी 2 स्टिच बचे। इसके बाद हमें सीधे जो बीच में 2 चेन का स्पेस है, यहाँ पर बनाना है। तो ये देखिए डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन ली, फिर से सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन किया, फिर से डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन लेंगे और नीचे से धागा लेते हुए सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन करेंगे। फिर से 2 बार लिया, 2 चेन ली और डबल क्रोशिया बनाया, 2 चेन ली और ज्वाइन किया। फिर से बनाएंगे सेम स्पेस में हमें, ये देखिए 4 बार हो गया। ड्रेस में हमने 3 बार बनाया था, यहाँ पर हम इसको 5 बार बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से। तो ये देखिए 1 2 3 4 और 5 बार हो गया। इसके बाद फिर से बल लेंगे और 2 स्टिच स्किप करने के बाद फिर से उसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने दूसरी साइड बनाया है। तो इस रो को लास्ट तक लेकर आएंगे। ये देखिए रो कंप्लीट है और लास्ट में आने के बाद ये देखिए आखिरी हमारे 2 स्टिच और बचे, 2 के पहले मैंने बना लिया। इसके बाद हम 1 चेन लेंगे। 1 चेन लेने के बाद ये देखिए 2 हमारे स्टिच हैं, ये एक फ्रंट पोस्ट है, एक बैक पोस्ट है। इस साइड से ये पहला फ्रंट पोस्ट दिखेगा। इसके बाद जो चेन है, ये देखिए पीछे आपको एक छोटी सी चेन दिखेगी जहाँ से हमने अपना धागा यहाँ से 1 चेन लेकर हमने टर्न किया था। तो यहीं पर आकर इसी चेन में आप स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर दें। उसके पहले 1 चेन जरूर ले लें ज्वाइन करने के पहले, और इसके बाद एक नॉट लगाकर इस धागे को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए ये इसका फ्रंट साइड होगा। तो ये कल की रेडी है ड्रेस पर, इसकी हेड पर लगाने के लिए।
इसके बाद हम इसको स्टिच करेंगे। तो ये देखिए कैप को आप इस तरह से देख लें। ये देखिए यहाँ से हमने जहाँ से अपनी रो स्टार्ट करते हैं तो ये हमारी जो एक चेन हम स्किप करते हैं, जो फ्रंट पोस्ट के पहले हम एक चेन बनाते हैं, तो यहाँ से ये थोड़ा अलग दिखेगा आपको। तो इस पोर्शन को आप बैक साइड रख दें और यहाँ पर हम अपनी कलगी, ये देखिए बैक साइड रखने के बाद यहाँ पर अपनी कलगी को स्टिच करेंगे। इस तरह से थोड़ा तिरछा रखते हुए हमें स्टिच करना है। ये देखिए, तो यहाँ पर इस तरह से रख लें एक बार सेट करके और इसके बाद इस तरह से स्टिच कर दें। इसको एक बार हाथ आप सेट करके इसको पकड़ लें, फिर आपका हाथ मूव ना हो। ये देखिए इस तरह से सभी जगह से इसको थोड़ी थोड़ी दूर से स्टिच कर दें। और नीचे मैंने फिंगर लगा रखी है, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि मेरी सुई पूरी पीछे तक हेड तक आनी चाहिए, हेड के अंदर तक हमारी सुई आनी चाहिए, तभी ये हेड के साथ अटैच होगा। तो इस बात का भी ध्यान रखें कि सिर्फ आपका धागा ऊपर ऊपर ना रहे, नीचे तक जाए। ये देखिए नीचे मेरी फिंगर है, तो ये फिंगर में मेरा धागा सुई टच हो रही है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने इसको अच्छी तरह से स्टिच कर दिया है। ये देखिए, तो इतनी जगह नीचे की 2 रो ले लें आप। ये देखिए फर्स्ट जो 2 रो थी हमारी, तो 2 रो जितनी जगह तक इसको इस तरह से स्टिच कर दें। बिल्कुल मूव नहीं होगी, इसी तरह से ये सेट रहेगी। तो ये देखिए इसको मैंने स्टिच करने के बाद धागे को कट कर दिया है। और जब आप इसको रख कर यहाँ सेट करें तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि ये जो हमारा फ्लैप है, ये देखिए जो हमने इसका बॉर्डर बनाया है, ये बॉर्डर हमारा इस तरह से सीधा होने के बाद इसको यहाँ पर ना रखें, इसको फोल्ड करने के बाद ही यहाँ रखें, नहीं तो ये फिर हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए अभी इस तरह से मैंने इसको बॉर्डर के ऊपर रख कर सेट किया है। तो ये इस तरह से हम जब पहनाएंगे तो ये एकदम हमारा, ऐसे भी अगर हम इसको रखेंगे हेड को तो ये एकदम सीधा रहेगा। तो इस तरह से ये बनाकर मैंने कंप्लीट कर ली है। और आप चाहें तो इसको डेकोरेट भी कर सकते हैं, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए 2 साइज में मेरे पास मोती हैं, तो आप चाहें तो इसमें बड़े मोती भी लगा सकते हैं। ये थोड़े बड़े हैं, ये एकदम बारीक है, मैं बारीक वाले लगाऊंगी। तो मैं आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से लगाने हैं। ये देखिए जो हमने अपनी बॉर्डर के ऊपर ये जो छोटा पर्ल जैसा शेप बनाया है, जो 2 चेन से हमने बनाने के बाद इसको ज्वाइन किया था, तो यहाँ से आप अपना धागा लें और जिस कलर के मोती लगा रहे हैं उसी कलर का धागा लें, नहीं तो फिर हमारा ये मोती के आजू बाजू दोनों साइड से धागा दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से धागा लेने के बाद यहाँ से सुई निकालें, पूरा नहीं खींचेंगे, हम धागे को थोड़ा छोड़ेंगे और इसके बाद थोड़ी दूसरी जगह से सुई वापस लेकर जाएंगे और पीछे जो हमने धागा छोड़ा है, ये देखिए 2 धागे हैं, तो इन दोनों के बीच में से इस सुई को निकाल देंगे। तो इस तरह से ये धागा हमारा ऊन से दूसरी तरफ नहीं आएगा। और अब इसके बाद एकदम इसके सेंटर से लेकर आएंगे, ये देखिए, और इसके बाद फिर हम इसमें इस तरह से मोती पिरोएंगे। ये देखिए इस तरह से मोती ले लें सुई के अंदर और इसके बाद थोड़ा सा दूर से, ये देखिए एकदम थोड़ा सा दूर से सुई को वापस लेकर जाएंगे। तो ये देखिए मोती यहाँ पर फिक्स हो गया। एक बार फिर से यहीं से फिर से धागा निकालेंगे, ये देखिए, और फिर से इसको हम मोती के दोनों साइड निकालेंगे और पीछे साइड वापस लेकर जाएंगे। तो ये देखिए ये मोती यहाँ पर एकदम पक्का हो जाएगा। इसके बाद देखिए बैक साइड से इन धागों के बीच में से सुई को हमें आगे बढ़ाना है। ये देखिए सीधा ऊपर से ना लेकर जाएं, इन धागों के बीच में से इस तरह से ग्रीन धागे के नीचे से सुई को लेकर आएंगे और अगला वाला जो ये शेप है यहाँ से सुई इस तरह से निकालेंगे। इसके बाद फिर से इसमें मोती पिरोएंगे। ये देखिए इस तरह से मोती ले लिया और इससे थोड़ा सा दूरी से वापस सुई को डालेंगे इस तरह से। तो ये देखिए मोती फिक्स हो गया सेंटर में।
इसके बाद फिर से हम वापस धागा लेकर आएंगे और एक बार फिर से इस मोती को हम पक्का करेंगे। ये देखिए मोती के बीच में से निकाला और वापस पीछे ले गए, तो इस तरह से इसको हमने पक्का कर दिया। तो ये देखिए इस तरह से आप इस पूरे राउंड में इस तरह से मोती लगा लें। तो ये देखिए इसको मैंने डेकोरेट भी कर दिया है, इस तरह से मोती लगा दिया और सेंटर में मैंने एक थोड़े बड़े साइज का मोती लगाया है। आपके पास जैसे मोती अवेलेबल हो उस हिसाब से आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। और इसके बाद ये हमारा हेड एकदम रेडी है। ये देखिए एकदम स्ट्रेट रहेगा, कहीं से इसमें कोई झुकाव नहीं आएगा, कलगी भी हमारी स्ट्रेट रहेगी। और ये मैंने आपको छोटे साइज के लिए पगड़ी की तरह बताया है, आप चाहें तो इसमें भी इसी तरह की कलगी बनाकर लगा सकते हैं। इतना बड़ा ना बनाएं इसको, सिर्फ 3 रो में बनाएं। 3 रो बनाने के बाद 4th रो में आप इसका बॉर्डर बना लें, जो मैंने लास्ट में बनाया है। तो ये हमारे छोटे साइज के लिए इस तरह से कलगी बन जाएगी। और इसको मैंने छोटे बड़े आपको सभी तरह के साइज बता दिए हैं कि किस तरह से आपको स्टिच कम करने हैं, ज़्यादा करने हैं। तो इसको आप आसानी से बना सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मैं आगे जो भी नई वीडियो बनाऊं वो आप तक तुरंत पहुंचे। थैंक यू। राधे राधे।